2027 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जो है रणनीति फौज तैयार करनी शुरू कर दी है। रणनीति फौज का मतलब है कि ग्राउंड स्तर के ऊपर निचले स्तर पे कैसे जो अलग थलग हो चुके जितने भी वर्कर्स को कैसे इकट्ठा करना है, सभी पार्टियों का अब एक मकसद हो चुका है। अगर भाजपा का जिक्र किया जाए तो भाजपा में अभी पंजाब को नया प्रधान मिलने वाला है। इस नए प्रधान के तहत पार्टी में एक और जान फूंकी जाएगी। हालांकि अभी हाल ही में वर्किंग प्रेसिडेंट जो है अश्विनी शर्मा को लगाया गया है। अगर पार्टी के सूत्रों के हवाले से माना जाए तो अश्विनी शर्मा को ही अब प्रधान बना दिया जाएगा। हालांकि सुनील जाखड़ से पहले अश्विनी शर्मा के पास ये कमान रही है लंबे समय तक। पठानकोट से वो मौजूदा एमएलए हैं, वहाँ से उन्होंने लीड से जीत हासिल की थी। जंगीलाल महाजन जो दूसरे इनके एमएलए थे और दोनों ने जीत के बाद, लेकिन अश्विनी शर्मा के बाद बीच में जो है सुनील जाखड़ जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते हैं, उनको पार्टी की कमान संभाली जाती है। पार्टी की कमान के बाद पार्टी के अंदर कई तरीके की जो रणनीतियां शुरू हो जाती हैं, नाराज़गियों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें ओपनली नाराज़गी तो नज़र नहीं आती है, लेकिन अलग अलग चीज़ों से इसके मायने सामने आने शुरू हो जाते हैं। पार्टी के पुराना कैडर पार्टी में दफ्तर में कम नजर आने लगा। ज़्यादा जो है कांग्रेसी जो बहुत गिनती भाजपा में शामिल हुए थे, वो फ्रंट फेसेस के तौर पे नज़र आने लगे। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो मेंबरशिप का भी एक डाटा निकाला गया, जिसमें मेंबरशिप पहले से कई गुना कम हुई। लोकसभा चुनाव में भी हार होती है, उपचुनावों में भी हार होती है। बेशक जो है वोट बैंक भाजपा का स्ट्रांग होता है। इसी के नैतिकता के तौर के ऊपर जो है सुनील जाखड़ की तरफ से इस्तीफ़ा दे दिया जाता है। हालांकि इस्तीफ़ा दे भी तकरीबन अब काफ़ी समय हो चुका, लेकिन इस्तीफ़ा तो मंजूर नहीं हुआ। लेकिन अब जो क्योंकि जिला प्रधानों की नियुक्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि उल्टे दिन, यानी कि बहुत कम समय रह चुका है। अब भाजपा को नया प्रधान अश्विनी शर्मा के रूप में मिल सकता है। जब हमने यही सवाल भाजपा के लीडर से पूछा कि आखिर पार्टी किस चेहरे पे मोहर लगाने वाली है, क्योंकि पंजाब में वोट बैंक देखा जाता है, हिंदू और सिख भाईचारे को भी देखा जाता है। हिंदू वोट को अगर अपने खेमे में करना है तो उसी लिहाज से प्रधान लगाया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने इस पूरे सवाल का क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन पर्व के तहत संगठन के अंदर चुनाव का क्रम पूरा हुआ है। मंडल के चुनाव के बाद जिलों के चुनाव पूर्ण हो गए हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह हमारे जिलों के चुनाव हुए, जिसमें सर्वसम्मति से यूनानिमसली चुनाव हुआ, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष भी सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार आ गया वो भारतीय जनता पार्टी का ही कैडर है, नया पुराने का कोई सवाल नहीं है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी समय आने पर समय परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति अनुरूप निर्णय लेती है। हमारा जो नेशनल हाई कमांड है वो जिस नाम के लिए हमें सुजेस्ट करेगा, सुझाव देगा, वही हमारे लिए सर्वमान्य नाम होगा। अभी तक की जो संभावना चल रही है तो श्री अश्विनी शर्मा जी पुनः प्रदेश अध्यक्ष के नाते, कार्यकारी अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष के नाते चुने जाएंगे, सर्वसम्मति चुने जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। तो आपने विनीत जोशी को सुना, उन्होंने तो गोलमोल जवाब दिया कि पार्टी में जो हाईकमान तय करेगा उसी को ही प्रधान लगाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके के साथ लंबे समय से भाजपा के अंदर ये जो रेस में काफ़ी सारे चेहरे थे, हालांकि बीच में ये भी सामने निकल कर आया था कि पंजाब में सिख चेहरे के ऊपर दाव जो है भाजपा वो खेल सकती है, सिख चेहरे को जो है वो प्रधान लगा सकती है। लेकिन जैसे ही अश्विनी शर्मा को वर्किंग प्रेसिडेंट लगाया जाता है, उनकी एक्टिविटी जो है पहले से ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है। अब आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के साथ उन्होंने स्ट्रांगली पार्टी का पॉइंट रखा, अलग अलग मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरते नजर आए, कांग्रेस के खिलाफ बोलते नजर आए, यानी हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस झलकाई और भाजपा का एक जो स्टैंड है वो क्लियर करते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो हालात पंजाब के बने हुए हैं उसको लेकर भी लगातार अश्विनी शर्मा जो है अलग अलग समय पर अपनी बयान जारी करते रहते हैं। अब ऐसे में भाजपा का नया प्रधान क्या अश्विनी शर्मा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उन्हीं को ही लगा दिया जाएगा या नए चेहरे की एंट्री होगी? तालमेल भाजपा कैसे बिठाएगी सिख हिंदू चेहरे में, कैसे वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करना है पंजाब में, उन सभी तालमेल जोड़कर ही पंजाब को नया प्रधान दिया जाएगा। हालांकि जब अश्विनी शर्मा को प्रधानगी से हटा के जब लगाया गया था सुनील जाखड़ को, तो अश्विनी शर्मा काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल एक्टिव नहीं नज़र आए थे। बेशक वो सेशन में तो नज़र आते थे, लेकिन पार्टी के अलग अलग मुद्दों पर उस तरीके से वो नहीं बोले। तो
और वर्किंग प्रेसिडेंट लगाया गया है। हालांकि रेस में तो अश्विनी शर्मा के सिवा श्वेत मलिक जो पहले भी प्रधान रह चुके हैं और मनोरंजन कालिया जो मंत्री रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं, तो अब ऐसे में उनका नाम भी है। लेकिन अगर लिस्ट में खंगाला जाए तो नंबर 1 पर सिर्फ अश्विनी शर्मा का नाम है। अब ऐसे में भाजपा को नया प्रधान कौन मिलता है, अब सबकी नज़र इस पर टिकी रहेगी। और इसी के साथ अब जैसे सभी पार्टियों ने अपनी पार्टी को ग्राउंड लेवल पर स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस फिराक में। कांग्रेस अपने जो मनमुटाव है उसको दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर कांग्रेस के बड़े लीडर्स की तरफ नज़र दी जाए तो सभी अलग थलग होकर अपना प्रचार कर रहे हैं। अब कांग्रेस का ये अलग थलग प्रचार क्या रूप लेगा 27 के नतीजों में, वो तो समय ही बताएगा। और लेकिन अब देखना ये रहेगा कि भाजपा नए चेहरे के साथ किसको लेकर आती है या अश्विनी शर्मा के चेहरे पर ही मोहर लगती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।